21 दिव्यांग बांधवों का सामूहिक विवाह समारोह पूर्व सांसद श्री नरेश बाबू पुगलिया इनकी अध्यक्षता में मोहन हीराबाई हीरालाल साथ ही उदय कुकड़े यूनिट हेड बिल्ड ग्राफिक्स पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड बल्लारपुर इनकी प्रमुख उपस्थिति में श्री श्याम बाबू पुगलिया, संजय पेचे और उनके सहकारियों के पुढाकार से 21 दिव्यांग बांधवों का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। आस्था बहुउद्देशीय चैरिटेबल ट्रस्ट वरोरा व स्वर्गीय गौरव बाबू पुगलिया संघनीकृत उपवर वधु सूचक केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में रविवार 13 फरवरी को गौरव सेलिब्रेशन चंद्रपुर के भव्य प्रांगण में तथा सुशोभित मंडप में दिव्यांग बांधवों के 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम स्थल मान्यवरों का आगमन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। तत्पश्चात मान्यवरों का स्वागत सत्कार किया गया। इस नेत्र दीपक समारोह के अध्यक्ष स्थान पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया थे तथा वृक्ष मित्र मोहन हीराबाई हीरालाल व बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड के चीफ जनरल मैनेजर उदय कुकड़े प्रमुख मार्गदर्शक अतिथि के तौर पर सुभाष शिंदे और राहुल बाबू पुगलिया उपस्थित थे। पिछले 19 वर्ष से दिव्यांग बांधवों के सामूहिक विवाह के समारोह का आयोजन स्वर्गीय श्री गौरव बाबू पुगलिया इनके स्मरणार्थ यह सामाजिक दायित्व का मानवतावादी उपक्रम शुरू किया गया है। इस समारोह को सफल बनाने के लिए समाज सेवा की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी जतन करने समस्त पुगलिया परिवार समर्पित भावना से सक्रिय योगदान देता है। इस समय 21 दिव्यांग बांधवों का विधिवत तरीके से विवाह संपन्न हुआ। 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और कई लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद उन्हें मिला। इस समय अपने अध्यक्षीय भाषण में नरेश बाबू पुगलिया ने कहा कि स्वर्गीय गौरव बाबू पुगलिया इनकी स्मरणार्थ आस्था बहुउद्देशीय चैरिटेबल ट्रस्ट वरोरा तथा अन्य सहयोगी संस्था की ओर से समाज ने दुर्लक्षित किए दिव्यांग बांधवों के सामूहिक समारोह का उपक्रम 19 वर्ष से चलाया जा रहा है। केवल दिव्यांगों का विवाह करा देने पर उन्हें अवगत कौशल्य के मुताबिक स्वतंत्र व्यवसाय करने के लिए व्यवसाय उपयोगी साहित्य का भी वितरण किया जाता है। बाबूजी ने आगे कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष के निमित्त 20 मई 2022 को बालाजी मंदिर देवस्थान के प्रांगण में सभी जाति धर्म के युवक युवतियों का भव्य सामूहिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिनके जीवन में कुछ न कुछ कमी रह गई है, जिनके शरीर में अगर एक आधा पार्ट कमजोर है, लेकिन भगवान ने उन्हें ये शक्ति दी है कि वो इस स्वतंत्र भारत में अपना जीवन अन्य नागरिकों की तरह जी सके। इस उद्देश्य से बहुउद्देशीय संस्था पीटी जी के और महेश जी के नेतृत्व में पिछले कई सालों से काम कर रही है। साथियों, इस प्रकार के व्यक्तियों को सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर के भी है, सभी जातीय समुदाय के हैं, उन लोगों को एकत्रित करना, उनका इंटरव्यू लेना, उनका पेयर मैच करना। अगर किसी को अंधत्व है तो उसका साथीदार अंधत्व वाला नहीं होना चाहिए। कोई अपंग है तो उसके लिए नॉन अपंग वाला जो शरीर से थोड़ा मजबूत है वैसा व्यक्ति ढूंढना, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन ये कठिन काम को भी पीछे जी बाबा आमटे जी के आनंद वन में काम करते हैं और बाबा आमटे जी से उन्होंने ये आदर्श लिया है। और ये समाज सेवा का व्रत हमारे छोटे भाई श्याम बाबू बड़े खूबी से हमारे भतीजे के याद में। साथियों, अभी हमारे भाई मोहन जी ने कहा ये आज़ादी की 75वीं जयंती है हमारा ये वर्ष,
और आज़ादी के 75वें वर्ष में ये कार्यक्रम हो रहा है। 14 फरवरी हमारे भतीजे गौरव का जन्मदिन है, लेकिन संडे देखकर एक दिन 2 दिन आगे पीछे भी हुआ तो संडे देख के कार्यक्रम हर वर्ष होता है। 365 पेयर्स आज तक के इस पवित्र बंधन में बन चुके हैं। कई पेयर ऐसे हैं कि कार्यक्रम के लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले भी उनकी शादी हुई, अपने बाल बच्चों के साथ ये कार्यक्रम में आशीर्वाद देने उपस्थित रहते हैं। और हम लोग भी सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में जिनका काम है, कामगार क्षेत्र में जिनका काम है, ऐसे लोगों के आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से ये कार्यक्रम होता है। साथियों, आज के इस खुशी के मौके पे मैं कहना चाहूँगा, मैंने पीटी जी से, उनके साथियों से बात की है कि आने वाले मई में 20 तारीख को आज़ादी की 75वीं जयंती वर्ष होने के नाते एक मास लेवल पे सिर्फ अपंग नहीं तो जनरल जितने भी पेयर आते हैं, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के, गढ़चिरौली के, विदर्भ के, महाराष्ट्र के, उनका एक सामूहिक विवाह बालाजी मंदिर के प्रांगण में बड़े पैमाने पर लेंगे। हर पेयर को 10,000 रुपये का पीटी जी या उनके साथी कहते हैं कि नकदी दो या उसका कुछ सामान खरीद के दो उनके भावी जीवन के लिए, उस प्रकार से उनको देंगे। 100 पेयर, 200 पेयर, जितनी आपकी ताकत है, दूसरी 2-4 संस्थाओं से भी हमारी बात हुई है, उनके माध्यम से हम लोग ये मास लेवल पे अमृत महोत्सव की याद रहे, इसलिए एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम 20 मई को लेने जा रहे हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हर साल शहर के जो दानदाता है, जिनके दिल से इच्छा होती है, उन्हें मांगने उनके पास जाना नहीं पड़ता है। कोई मंगलसूत्र दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई सूट दे रहा है, कोई सूटकेस दे रहा है, कोई मिक्सी दे रहा है, कोई बर्तन भांडा दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरे राइट में, ये सब सामान उनको दिया जाएगा। और 2 दिन तक के, जैसे जनरल हम लोग सब शादियाँ करते हैं, उसी प्रकार से शादी का मेहंदी से लगा के, संगीत से लगाकर, पानी ग्रहण से लगाकर, फेरे से लगाकर, सब कार्यक्रम इसी पद्धति से होता है। इसमें मुझे खुशी है कि कुछ इंटरकास्ट मैरिज भी है। एक मुस्लिम दंपति, मुस्लिम लड़का है और लड़की है, और दूसरे जात का लड़का है। इस प्रकार से इंटरकास्ट मैरिज भी आज यहाँ पर हो रहे हैं। मैं आपके इस मिशन को, मैं इसको मिशन कहूँगा, ये एक मिशन हमारे श्याम बाबू और उनके साथियों ने, पीके जी और उनके साथियों ने लिया है। ये आप अपना काम जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाइए। कोरोना का वर्ष होने की वजह से इस वक्त उपस्थिति कम रहे, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से रहे, इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, लिमिटेड लोगों को बुलाया गया। कुछ लोगों की नाराज़गी भी है कि हमें ऐसे अच्छे कार्यक्रम में आपने नहीं बुलाया, लेकिन उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि इस वर्ष में एक तो शादी की परमिशन 8 दिन पहले गवर्नमेंट ने खुली की है, 50 से बढ़ाकर 200 की है, लेकिन हमारे पास 21 आज की जो नवदंपति है, इनको मैं मेरी ओर से, उपस्थित जन समुदाय की ओर से अनेक आशीर्वाद देता हूँ, और भविष्य में अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए ये अपनी सेवा समर्पित करे, ऐसे उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इस समारोह में ज्यादा से ज्यादा युवक युवती ने प्रेरित कर शामिल होने का प्रयास शुरू है। चंद्रपुर शहर के दानशूर व्यक्ति और संस्था अपने अपने तरीके से नए जोड़ों को उनके आगे के जीवन के लिए उपयुक्त साहित्य बड़े पैमाने पर योगदान देते हैं। उन्हीं का अभिनंदन, साथ ही रक्तदान के कार्यक्रम से कार्यक्रम का समापन हुआ। 365 विवाह इथे आपण आजपर्यंत संपन्न करू शकलो आणि आम्हाला सार्थ अभिमान आहे की 365 पैकी एकही विवाह घटस्फोट झालेला नाही, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। 19 वर्षाची परंपरा आहे भाऊ या आस्था बौद्धेश्वर चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून ह्या दिव्यांग बांधवांच्या सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी। तर मला माहिती आहे पूजनीय बाबा आमटेंनी म्हटलं आहे की पांगळ्यांच्या सोबतीला येऊ द्या बलदंड बाहू, निर्मितीच्या मुक्त गंगा द्या द्या मातीत बाहू,
या मातीमध्ये जर सगळ्यांना सोबतीला जर प्रभूंचे हजारो हात लागले तर हे आमचे दिव्यांग बांधवसुद्धा यशस्वीरित्या संसार करू शकतात याचं प्रतीक दाखवण्यासाठी म्हणून आम्ही 19 वर्षापासून हा कार्यक्रम घेतो आहेत। दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये स्वर्गीय गौरवबाबू पुगलिया संगणीकृत उपवर वधू परिचय संमेलनाचं आयोजन करण्यात येते। त्या संमेलनामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रापासून तर 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली या 4 राज्यांमधून मुलं मुली येतात, आपला परिचय देतात, त्याच्यामुळे स्वतःची पसंती दाखवतात। जिथे मुलामुलींची पसंती असते तिथे आम्ही त्यांच्या पालकांना विनंती करतो, सहकार्य करतो आणि यांचे विवाह जुळवून आणण्याचा प्रयत्न करतो। त्या प्रयत्नाचं यश आहे की यावर्षी एकूण 30 विवाह या परिचय संमेलनामध्ये जुळले, त्यातील 9 विवाह हे आपापल्या घरी करते आहेत आणि 21 विवाह इथे आपण सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या माध्यमातून। इस समय विवाह के बंधन में बंधे जोड़ों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। रत्नदीप जाधव, खूप छान वाटत आहे मला आज इथे विवाह संपन्न झाला आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आज अशा व्यक्तींसोबत म्हणजे अशा संस्थे थ्रू आमचा विवाह संपन्न झाला जिथे खूप सारे लोक म्हणजे अंध, अपंग किंवा अस्थिव्यंग आहेत आणि त्यांना म्हणजे समाजात तेवढा व्हॅल्यू देत नाहीत लोक, पण ही संस्था एक अशी आहे की त्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांचे लग्न जोडून आणतात आणि करतात आणि म्हणजे खूप चांगलं फील होत आहे। वाटलं होतं की लग्न करू तर म्हणजे मोठं वेगळ्या पद्धतीनं करू, पण एक युनिक पद्धतमध्ये लग्न झालं त्याच्याबद्दल मी खूप खुश आहे। माझी वाईफ फक्त थोडं कमी दिसतं म्हणून आम्हाला यामध्ये पार्ट करण्याचा मौका मिळाला। मी खूप आनंदी आहे आणि आम्ही दोघं मिळून खूप सुखी संसार करू।